नंदिनी तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। सॉरी, बहुत डर गई थी, शायद इसलिए। दीदी आप ठीक हो ना? भैया अच्छा हुआ आप आ गए। दीदी बहुत देर से रो रही है। दीदी आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। भैया मैं दीदी के लिए चादर ले आऊँ क्या? वो पूरा भीग गई है ना। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नंदिनी ये पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। दीदी भैया लो चाय पी लो। नंदिनी तुम ठीक हो ना? हम सब कितना डर गए थे। नंदिनी, समीर, दिव्या, चलो अब देर हो रही है। पहले ही बहुत समय बर्बाद हो गया है। छोटू भैया थैंक यू, तुमको कभी नहीं भूलूंगी। अरे दीदी आप तो मेरी बहन जैसी हैं, मैंने तो क्या ही किया। अच्छा हुआ भैया आ गए आपको संभालने। छोटू ये पैसे रख लो और थैंक यू। नहीं भैया पैसे नहीं लूंगा, आप दोनों फिर से आना और तब भरपेट खाना खाना, तब लूंगा पैसे। नहीं नंदिनी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ा। सॉरी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, भूल जाओ। समीर क्या हुआ, तो ठीक है? नंदिनी कैसी है? हाँ ठीक तो है, पर वो बहुत डरी हुई थी जब मैं पहुंचा। समीर और नंदिनी अपनी अपनी जगह पर बैठ तो गए, मगर जाने अनजाने उनको पता चल ही गया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं। अब ये चिंता है, दोस्ती है या प्यार, इसका एहसास अभी जागना बाकी है। मगर हाँ, आज कुछ तो बदल गया है, या कहें गहरा गया है दोनों के बीच। थैंक गॉड, तेरे चेहरे पर मुस्कान तो आई। मुझे तो लगा कि रात के बाद तू मुस्कुराएगी ही नहीं। विजया तू क्लास में जा, मैं समीर को उसकी शर्ट वापस करके आती हूँ। अगले ही दिन नंदिनी जल्दी ही विजया के साथ कॉलेज पहुंच गई। हर तरफ समीर को ढूंढ रही थी और फिर आखिर समीर उसे दिख ही गया। हाय समीर। हाय नंदिनी। जाने क्या बात थी, दोनों एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करें। वो थैंक यू तो बोलना चाहती थी, पर कल जो हुआ उससे उसको समीर से आंखें मिलाने में अजीब लग रहा था। ओह हाँ, ये आपकी शर्ट मैं वापस करने आई थी। नंदिनी तुम ठीक हो ना? मतलब मैं कल तुम्हें रोता हुआ देख थोड़ा डर गया था। खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों? मैं ठीक हूँ। विजय ने बताया आप कैसे मेरे लिए ढाबे तक पहुँचे। पता नहीं मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ। ओ मत कहो ना। मैं चलती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। नंदिनी सुनो। शहर जाना सा था पर तेरी समीर ने नंदिनी को रोक तो लिया, पर कुछ कह नहीं पाया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। नहीं कुछ नहीं, जाओ, क्लास के लिए देर मत करो। नंदिनी ने भी समीर की आंखों में कुछ देखा जिसे वो समझ के भी समझना नहीं चाहती थी, और इसलिए वहां से बस चली गई। मगर उस दिन लाइब्रेरी में कोई और भी था जो उन दोनों को चील की निगाहों से देख रहा था। भाई यहाँ तो फुल ऑन लव स्टोरी चल रही है अपने समीर की। हाँ सही है ना, जितनी गहरी लव स्टोरी उतनी गहरी चोट। इतना तो समझ आ रहा था कि सुनील कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, जिसके लिए शायद समीर और नंदिनी दोनों ही तैयार नहीं हैं। बेइंतहा इश्क
खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों।